ना इसके बाद चलें, जिसने नहीं भेजा उसका मैं कर लेता हूँ इलाज। हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, आखिरी 10 मिनट रह जाएंगे तो मुझे रिमाइंडर दे देना, मैं वो चेक करूंगा एक्सेल का डॉक्यूमेंट में। ये नवाल का नंबर ही सेव नहीं है मेरे पास। अच्छा जी, सो लास्ट टाइम हमने क्या किया था? यस, यही खुला हुआ है। हम बेसिकली कह रहे थे ग्लोबल एरर हैंडलिंग मिडलवेयर पे काम, और ग्लोबल एरर हैंडलिंग मिडलवेयर पे हमने ये देखा था कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स आ सकते हैं। तो आखिरी बात जो मैंने डिस्कस की थी वो ये थी कि अगर हमें, यानी एरर की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। तो जो पहली टाइप एरर की हमने पढ़ी थी वो थी वैलिडेशन एरर, और उसके अंदर ये लाइन किसी को समझ ना आई हो तो मुझे बताएं। मुझे आई रिमेंबर कि मैंने बड़ी जल्दी से तेजी से इसमें से गुजरा था लास्ट टाइम, क्योंकि वी डिडंट हैव एनफ टाइम। तो किसी को ये लाइन समझ ना आई हो तो बता दे। अगर मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एक फोल्डर क्रिएट करके ना मैं आपको एक छोटा सा डेमो दे दूं, या इधर इसी के अंदर दे सकता हूँ बेसिकली। यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ टेस्ट के लिए, टेस्ट डॉट जेएस, और इस फाइल को मैं रन करता हूँ नोड टेस्ट डॉट जेएस। ठीक, तो इस फाइल में मैं अगर ये काम आपको ये वाली लाइन समझाऊं ना, ये वाली लाइन, तो दैट वुड बी 100% आपको समझ आ जाएगा कि क्या चल रहा है और क्या मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज एस टी डी इक्वल्स टू दिस, और इसके अंदर मुख्तलिफ की वैल्यू पेयर्स हैं कि मैंने कहा जी कि दिस, उसके बाद इसकी क्वालिफिकेशन, और उसके बाद इसका एड्रेस, और ये आ गया RWP। अब मेरे पास इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में दो चीजें हैं, ऑब्जेक्ट में होती दो चीजें, प्रॉपर्टीज या फंक्शंस, और प्रॉपर्टीज और फंक्शंस किस फॉर्म में होते हैं? की वैल्यू पेयर की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो व्हाट इफ के मैं चाहता हूं कि इस ऑब्जेक्ट की जितनी प्रॉपर्टीज हैं, मुझे सिर्फ वो प्रॉपर्टी के नेम्स चाहिए। एक रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि मैं जो भी मेरा गिवन ऑब्जेक्ट है उसके सारे के सारे क्या चाहिए? प्रॉपर्टी नेम्स। और दूसरी रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि मुझे उस ऑब्जेक्ट की सारी क्या चाहिए? प्रॉपर्टी की वैल्यूज। तो आपको पता है प्रॉपर्टी नेम को हम की भी कहते हैं, की वैल्यू पे अक्सर हमने नाम सुना हुआ है। तो अगर मुझे चाहिए कि मैं यहां से इस ऑब्जेक्ट की तमाम कीज चाहिए, तो मैं यहां पे लिखूंगा KEYS कीज, और साथ में वो ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा जिस ऑब्जेक्ट की मुझे कीज चाहिए। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ना नोड जेएस में, ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट, कैपिटल ओ से जो ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है, जैसे फ्रंट एंड में या ब्राउजर में विंडोज नाम का एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है जिसका स्कोप पूरी की पूरी ऐप होती है, पूरा का पूरा विंडो ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली। बिल्कुल इसी तरह नोड जेएस में ऑब्जेक्ट नाम का एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है। तो ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट हर जगह एक्सेसिबल होता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे वेब ब्राउजर का जो विंडोज का ऑब्जेक्ट है वो हर जगह क्या होता है? एक्सेसिबल होता है। तो जहां पर भी आपको ये ऑब्जेक्ट चाहिए, इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे कई सारे और भी ऑब्जेक्ट्स हैं। क्लियर होगी बात? अब सवाल ये है कि जाहिर है अगर ये ऑब्जेक्ट एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? प्रॉपर्टीज और मेथड्स। तो इस ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अपने भी कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड्स होंगे। तो ये जो कीज है, ये एक बिल्ट इन मेथड है किसका? उस ग्लोबल ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ये करता क्या है? ये एक पैरामीटर लेता है, कोई ऑब्जेक्ट, और रिटर्न क्या करता है? इस ऑब्जेक्ट की सारी कीज।
किस फॉर्म में रिटर्न करता है? अरे की फॉर्म में रिटर्न करता है। मैं जरा इसका जो रिजल्ट है उसको मैं इसमें स्टोर करता हूं के में, और यहां पे मैं लॉग करके दिखाता हूं कि आपको के में क्या देगा। सो नाउ इफ आई रन दिस फाइल, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? नेम, क्वाल, एड्रेस, और ये किस फॉर्म में रिटर्न किया उसने? अरे की फॉर्म में रिटर्न किया। तो इसका मतलब दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इस ऑब्जेक्ट की, यानी किस ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डॉट कीज को पास करेंगे, ये उसकी तमाम की तमाम क्या दे देगा आपको? कीज इन द फॉर्म ऑफ अरेज दे देगा। इसी तरह अगर आपको कीज नहीं चाहिए, आपको वैल्यूज चाहिए, तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको सिर्फ क्या देगा यासिर? मास्टर्स एंड आरडब्ल्यूपी। तो इस ऑब्जेक्ट की सारी ये क्या देगा आपको? वैल्यूज देगा। तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट जो है कैपिटल ओ से स्टार्ट होने वाला, ये Node.js का बिल्ट इन ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। इट हैज गॉट सम प्री डिफाइंड मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज, सो वी आर ओनली कंसर्न्ड राइट नाउ विद द टू मेथड्स, ऑब्जेक्ट डॉट कीज एंड ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज। इवन उसमें से भी हम एक यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज। यहां तक बात समझ आ गई है? अब अगर मैं लास्ट टाइम आपको पोस्टमैन खोल के दिखाऊं, तो हमारे पास जो एरर आया था ना, दैट एरर वाज, उसमें एक वक्त में कितने एरर थे हमें मिले थे? 3 मिले थे। और वो तीनों एरर्स हमें किस फॉर्म में मिले थे? एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मिले थे। और उस ऑब्जेक्ट की कौन सी की थी? एरर्स की थी। लेट मी शो यू। क्या पश्तो बोल रहा हूं, देख के ज्यादा समझ आएगा आपको। वी ट्राइड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, और अगर हम इसे यहां पे हिट करते हैं, तो अभी बेसिकली ये एरर फॉर्मेट होके आया है। लेकिन अगर मैं इसे फॉर्मेट ना करूं, अगर मैं इसे, यानी ये वाला काम ना करूं, मैं जस्ट स्ट्रेट अवे यहां पे आपको एरर दिखा दूं, तो मैं इसे करता हूं कमेंट, इस सारे को, और यहां से सिर्फ जो कुछ मुझे एरर में मिला उसको मैं रिस्पॉन्स पे भेज देता हूं एरर। यानी जो भी मुझे एरर आया यहाँ पे, उस एरर को मैंने किधर भेज दिया? वापस रिस्पॉन्स में भेज दिया, जस्ट एरर मैसेज की शक्ल दिखाने के लिए। कैन यू सी दिस? ये असल एरर मैसेज आया था। इसकी अगर शेप देखें, तो ये मैसेज तो वो ऑब्जेक्ट है जो मैं बना रहा हूं, यहाँ की मैंने दी है ना मैसेज। अगर मैं ये ना दूं, तो वो जाहिर है की वैल्यू दोनों सेम हो जाएंगी, एरर। तो इस मैसेज के ऑब्जेक्ट को छोड़ें, इसके अंदर जो मैसेज का ऑब्जेक्ट है उसको देखें। कैन यू सी दिस? दिस इंटायर इज अ सिंगल ऑब्जेक्ट। ठीक, इस सिंगल ऑब्जेक्ट में पहली की, दूसरी की, और तीसरी की, 3 कीज हैं। हर की वैल्यू में क्या पड़ा हुआ है? एक ऑब्जेक्ट। समझ आ गई बात? तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, ये क्या करता है? ग्लोबल एरर, ग्लोबल ऑब्जेक्ट का एक फंक्शन है वैल्यूज का। जो ऑब्जेक्ट इसमें पास करेंगे, एर डॉट एरर्स। तो मुझे ये देखें कि एर डॉट एरर्स, ये पूरा ऑब्जेक्ट है ना, इस पूरे ऑब्जेक्ट की मुझे क्या चाहिए? वैल्यूज चाहिए। तो ये मुझे क्या देगा? एक वैल्यू, 2 वैल्यू, और 3 वैल्यू, यानी जितने एरर्स आएंगे उनकी वैल्यूज का एक ऑब्जेक्ट देगा। तो इसका मतलब है कि मुझे यहां पे क्या रिटर्न होगा? जब ये वाली लाइन चलेगी तो मुझे क्या रिटर्न होगा? एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या रिटर्न होगा? अगर आपको ये प्रॉब्लम लगता है, तो आप ये जो हमने सिमुलेशन की है ना, इसको उठाएं, इस पूरे एरर के ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पे जो हमने काम किया है, अपने ऑब्जेक्ट की जगह इसको डाल दें। अब ये जेसन ऑब्जेक्ट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको नॉर्मल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या आप सिंपली ये कर लें और इसे कहें जी कॉन्स्ट एरर इक्वल्स टू दिस। ठीक, या तो आप उसे फिर रैप कर लें उसमें। तो अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे क्या मिले? ये एरर का ऑब्जेक्ट है, ये मैं पास करूंगा किस में? वैल्यूज में। तो क्या मिलेगा? अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और उस अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में क्या पड़ा होगा? एरर का इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। सो लेट मी शो यू राइट इन हियर। कैन यू सी दिस? ये स्टार्टिंग विद स्क्वायर ब्रैकेट एंड एंडिंग एट स्क्वायर ब्रैकेट, बीच में क्या मिला? पहले एरर का ऑब्जेक्ट, दूसरे एरर का ऑब्जेक्ट,
और तीसरे एरर का ऑब्जेक्ट, और तीनों एरर किस टाइप के वैलिडेशन। अब मुझे इस पूरे ऑब्जेक्ट में से जो प्रॉपर्टी चाहिए मैं उठा सकता हूं, ले सकता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, डॉट मैसेज की प्रॉपर्टी ले रहा हूं। क्या कर रहा हूं, एंड दिस इज व्हाट आई एम डूइंग हियर। ये समझ आ गई है? तो मैं ये यहां पे चलता हूं। मैं कह रहा हूं जी कि पहले तो नेम चेक करो कि अगर एरर वैलिडेशन टाइप से है तो उस एरर के ऑब्जेक्ट को पास करो वैल्यूज में, तो ये क्या दे देगा, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स, ये वाले ऑब्जेक्ट्स। फिर मैं कह रहा हूं कि चूंकि ये अरे है तो अरे पे मैप लगा सकते हैं ना, तो मैंने कहा जी मैप लगाओ। मैप क्या करेगा, हर आइटरेशन में एक वैल्यू निकालेगा। एक वैल्यू क्या है, पूरा ऑब्जेक्ट है ना। पहली आइटरेशन में पहला ऑब्जेक्ट, तो पहला ऑब्जेक्ट से क्या उठाएगा, मैं क्या कह रहा हूं, वैल्यू डॉट, तो ये रिटर्न करके किस में सेव कर देगा, मैसेज में। दूसरी आइटरेशन में दूसरा ऑब्जेक्ट, इसकी कौन सी प्रॉपर्टी उठाएगा, सिर्फ मैसेज की। तीसरी आइटरेशन में तीसरा ऑब्जेक्ट, इसकी सिर्फ कौन सी प्रॉपर्टी उठाएगा। तो जब ये काम चलेगा तो अब जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ नीट एंड क्लीन फॉर्मेटेड वे में। अब ये कॉमा सेपरेटेड है, अरे है, तो जब हम फ्रंट एंड में इसे भेजेंगे तो हम, आपको पता है कि अरे में एक स्प्लिट मेथड होता है, हम कॉमा की बेस पे इसको फ्रंट एंड में स्प्लिट करके अलग अलग स्ट्रिंग मैसेजेस हमारे पास आ जाएंगे, वो हम यूजर को प्रेजेंट करेंगे। तो सारी अननेसेसरी एक्स्ट्रा डिटेल जो है वो हमने एलिमिनेट कर दी, और वी हैव ओनली गॉटन द इंफॉर्मेशन दैट वी। तो ये जो चीज थी, सॉरी, हाँ, यहाँ पे मैप सिंपल है, फॉर ईच सिंपल है, फॉर ईच लगा सकते हैं बिल्कुल किसी भी लूप से। अल्टीमेट टारगेट क्या है कि आप इस लूप के अंदर जो पड़े हुए ऑब्जेक्ट्स हैं, हर इटरेशन में उस ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी को उठा के रिटर्न करें। फॉर ईच का प्रॉब्लम यह है कि फॉर ईच आपको नई अरे रिटर्न नहीं करती, फॉर ईच ओरिजिनल अरे को म्यूटेट करती है, फॉर ईच ओरिजिनल अरे को म्यूटेट करती है। मैप ओरिजिनल अरे को म्यूटेट नहीं करती, मैप एक नई अरे रिटर्न करती। तो ये जो बेसिकली मैप हो रहा है, हमें इस मैसेज में क्या मिल रहा है, एक नई अरे विदाउट म्यूटेटिंग द ओरिजिनल अरे। कर सकते हैं, अगर आपको ओरिजिनल अरे को म्यूटेट करना है, वो नहीं चाहिए बाद में लेटर ऑन, तो आप कर सकते हैं। ठीक, ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, फॉर ईच और मैप में क्या फर्क है। कि जो काम फॉर ईच से कर सकते हैं वही काम हम मैप से भी कर सकते हैं, प्रोबेबली प्रीटी मच मोस्ट ऑफ द थिंग्स। डिफरेंस क्या हुआ, तो ये आपके सवाल की वजह से एक अच्छा क्वेश्चन पता लग गया। एनीवेज, सो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये टेस्ट की फाइल को भी डिलीट कर देता हूँ, डोंट नीड दिस, जस्ट इट वाज पर्पस ऑफ डेमो। और अब ये एक तरह का एरर हैंडल हुआ है, और इस एक तरह के एरर में स्कीमा से रिलेटेड जब भी कोई एरर आएगा, अच्छा स्कीमा से रिलेटेड भी सारे एरर इसमें कवर नहीं होते, क्योंकि जरूरी नहीं है कि स्कीमा के सारे एरर वैलिडेशन के हों। मिसाल के तौर पे अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लेट्स सी, एक मिनट मैं एक चीज बताता हूँ आपको। जी जी, डी स्ट्रक्चर वाला समझा दें, ये वाला डी स्ट्रक्चर नहीं कर रहे, कॉपी क्रिएट कर रहे हैं। डी स्ट्रक्चर कब होता, जब इस एरर के अंदर कितनी प्रॉपर्टीज हैं, मैं ये करके उसके अंदर से सारी बारी बारी निकालता। ये सारी प्रॉपर्टी के नेम्स अगर इस ऑब्जेक्ट में होते तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस ऑब्जेक्ट में से वो चीजें निकाल रहा हूँ। ये सिंपल क्या कर रहा है, क्योंकि मैंने लेफ्ट साइड पे करली ब्रैकेट नहीं बनाई, मैं क्या कर रहा हूँ कि उस ऑब्जेक्ट की क्या कर दो, एक कॉपी क्रिएट कर दो, दैट्स इट। इससे मजीद कोई और कंफ्यूजन है या बस, यानी इस एर डॉट मैसेज, यानी एर के अंदर एक मैसेज की प्रॉपर्टी है, उसको उठा के हमने मैसेज में डाल दिया। अच्छा, इसको फिलहाल आप, हम कहीं यूज नहीं कर रहे, नीचे कहीं भी यूज नहीं कर रहे, तो फिलहाल आप अगर इसको यूं भी कर देंगे दैट स्टिल इज फाइन। ये यूज होगा एंड पे जाके। एंड का मतलब ये है कि हमने कहा जी कि हमारे पास वैलिडेशन एरर भी हैंडल हो गया, हमारे पास कास्ट एरर भी हैंडल हो गया, हमारे पास डुप्लीकेशन एरर भी हैंडल हो गया, हमारे पास जेसन वेब टोकन भी एरर हैंडल हो गया। ये सारे एरर हमने हैंडल कर लिए जो हमारी समझ में थे। अगर इन सब में से कोई एरर भी ना आए, कोई और आ जाए जिसको हमने एक्सप्लिसिटली हैंडल नहीं किया, तो वो एरर मैसेज कहां पड़ा होगा, वो डायरेक्ट उस एरर के ऑब्जेक्ट में पड़ा होगा। अगर मैं आपको दिखा सकूं, अभी मुझे रिवाइड करना पड़ेगा, तो एक ग्लोबल एरर मैसेज भी मैं आपको दिखाई देता हूं कि ये क्या काम करेगा। इसको मैं दोबारा कमेंट कर देता हूं,
और इसको मैं ये कर देता हूँ और इसको मैं ये कर देता हूँ और वापस रन हो गया। इसको जाएं यहाँ पे, ये है ना आपका एरर। तो ये सारे के ये यहां से लेके यहां तक तो ये एरर का ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब ये देख रहे हैं कि हमारे हैंडल किया हुआ कोई मैसेज नहीं आया, कोई और आ गया, तो उसकी इंफॉर्मेशन इस इनर ऑब्जेक्ट के ऊपर तो नहीं होगी लेकिन मेन में तो होगी। तो इसका मतलब ये है कि हर एरर के अंदर एक मैसेज की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। ये मैं उसको लेके कॉपी कर रहा हूं और इसको अभी कमेंट करने का मकसद क्या है कि अभी ये यूज ही नहीं हो रहा, तो मैंने आपको कहा जी इट्स सेफ टू कमेंट इट आउट। लेकिन ये यूज कब होगी? जब हम सारी मैसेज इस तरह के इफ ब्लॉक्स 4-5 बनाएंगे, हम जितने पॉसिबल एरर आने के चांसेस हैं, लेकिन ऑब्वियसली फिर भी पॉसिबल है कि कोई केस रह जाए, तो उस केस में वो क्या मैसेज शो करे। क्लियर जी। हमने जब एक्सप्रेस के एरर हैंडलिंग को पढ़ा था ना, तो हमने कहा था कि नोड.जेएस में भी बिल्ट इन एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म है, एक्सप्रेस जेएस में भी बिल्ट इन एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म है। तो ये जो कैच हो रहा है ना एरर, ये हम नहीं कर रहे। एरर पकड़ के कैच करके जो कैच ब्लॉक में थ्रो कर रहा है, ये जावास्क्रिप्ट खुद कर रहा है। और फिर मैसेजेस में कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेट होनी है, ये उसको खुद पता है। एक्सप्रेस दैट इज हैंडल्ड बाय द एक्सप्रेस इटसेल्फ। हाँ, ये लाइन मैंने एक कमेंट की हुई है जो मुझ पे उधार है। हमने क्या करना है, इस एरर को फर्दर कस्टमाइज करना है यूजिंग एरर क्लास ऑफ नोड.जेएस, जो मैंने शुरू कराई थी और मिटा दी थी। कि पहले हम ये सिंपल तरीके से पूरा कर लें, एक इशू भी आ रहा था हमें, फिर हम दोबारा उस पर जाएंगे कि हम इस एरर को फर्दर कस्टमाइज कर सकते हैं। वो कैसे करना है ऑब्वियसली, इसीलिए मैंने कमेंट किया है, इसे रिमूव नहीं किया। यहां तक क्लियर है? तो मैं यहां पे इसको हटा दूं और इसको कह दूं जी के ERROR.MESSAGE इक्वल्स टू MESSAGE। अब मैं हर ब्लॉक में जाऊंगा ना, तो जब इस ब्लॉक में एरर आएगा तो जाहिर है बाकी इफ ब्लॉक में तभी जाता है ना जब एरर अकर होता है, ठीक। तो जब इस ब्लॉक में आएगा तो जितने भी मैसेज की एरे है वो कहाँ आ जाएगी, मेरी मैसेजेस में। और मैं कहता हूँ कि ये मैसेज जो आपका एरर ऑब्जेक्ट जो आपने क्लोन किया था, कॉपी बनाया था ऑब्जेक्ट, उसी के अंदर की जो मैसेज की प्रॉपर्टी है उसको ओवरराइड करके ये मैसेज दे दो। आप किसी भी ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी को लेके उसको नई वैल्यू असाइन करें तो क्या होता है, अगर उसकी कोई पहले से वैल्यू है तो वो क्या हो जाती है। तो अगर एरर डॉट मैसेज में पहले से कोई मालूमात या इन्फॉर्मेशन है, तो मैं कह रहा हूँ जी कि उसको ओवरराइड करके, जो कि मैं इफ ब्लॉक में हूं, तो ये वाली जो नई मैसेज की प्रॉपर्टी है ये उसमें क्या कर दो, असाइन कर दो। क्लियर? चाहे तो आप यहीं से रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट भेज दें, कोई मसला नहीं, लेकिन वो रिपीटेशन हो जाएगी, डुप्लीकेशन हो जाएगी कि मैं इस इफ ब्लॉक में भी रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ, दूसरे ब्लॉक में भी रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ, तीसरे ब्लॉक में भी रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ। तो बजाय इसके कि हम जिस इफ ब्लॉक में जाए उसमें से एरर मैसेज पकड़ें, उसको ग्लोबल एरर मैसेज का पार्ट बना दें और एंड पे एक ही दफा रिस्पॉन्स भेजें। ठीक है जी। तो ये हमारा एक मैसेज हैंडल हुआ। नाउ लेट्स सी। मैंने ये कहा था कि बेहतर है कि आप इसको, ठीक है, इट्स नॉर्मली हार्ड फॉर मी टू रिमेंबर, तो मैंने इसका एक गिटहब का बनाया हुआ है रेफरेंस, जिसको मैं देख के नॉर्मली करता हूँ। अच्छा, ये हमारा एक हैंडल हो गया वैलिडेशन का केस। अब ये जो दूसरा है ना, दैट इज कॉल्ड एज अ कास्ट एरर। अच्छा, मैं अब पहले कास्ट एरर प्रोड्यूस करता हूँ, फिर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहां से जाके, यहां सिर्फ एक चीज समझिएगा जब मैं पेस्ट करूंगा इसको, तो क्या हो गया। अच्छा, वैलिडेशन एरर, कास्ट एरर और डुप्लीकेशन एरर। कैन यू सी दिस? ये बात समझ आती है आपको? सेम चीज है एग्जैक्टली लेकिन ये आपको समझ तब आएगी जब मैं पहले एरर प्रोड्यूस करूं और फिर आपको बताऊं।
तो मैं इन दोनों को कमेंट कर देता हूं और पहले वो एरर प्रोड्यूस करता हूं। मिसाल के तौर पे मैं जाता हूं यहां प्रोडक्ट के स्कीमा में और मैं ये यूनिकनेस इन्फोर्स करना चाहता हूं कि जो एक प्रोडक्ट का टाइटल होगा वो दूसरे प्रोडक्ट का टाइटल नहीं हो सकता, यानी हर प्रोडक्ट का टाइटल क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो इसके लिए स्कीमा में आपको एक की मिलती है, यूनिक इज ट्रू। आप सिर्फ यूनिक ट्रू जिस फील्ड को भी कर देंगे ना, तो उस फील्ड में ये डुप्लीकेट वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेट्स ट्राई इट। मेरा सर्वर रीस्टार्ट हो गया और मैं यहां पे आता हूं, गेट ऑल प्रोडक्ट करके देखता हूं कि मेरे पास कितने प्रोडक्ट्स ऑलरेडी, सॉरी ये तो नहीं करना मुझे, ये करना है गेट ऑल प्रोडक्ट्स। गेट ऑल प्रोडक्ट्स में मेरे पास एक टाइटल है, मेन कैजुअल स्लिम फिट। ठीक, मैं प्रोडक्ट क्रिएट करते वक्त, लेट मी कैंसिल इट, प्रोडक्ट क्रिएट करते वक्त यहां से दोबारा क्या दे देता हूं, सेम टाइटल। तो ये टाइटल ऑलरेडी हमारे डेटाबेस में सेव है, दोबारा सेव नहीं होना चाहिए, और हमने एरर भी हैंडल नहीं किया हुआ। तो क्या होना चाहिए, यानी ये वाला एरर हैंडल नहीं किया हुआ, तो क्या होना चाहिए, सर्वर क्रैश होना चाहिए या कंसोल पे एरर आना चाहिए। ठीक है, लेट मी पुट द कंसोल हियर। जाहिर है आपका कंट्रोल यहां आ जाएगा, तो यहां पे आके आप क्या दे दें, लॉग एरर। तो अब जब मैं डुप्लीकेट वाला एरर भेजूंगा, जाहिर है रिस्पॉन्स नहीं आया तो सर्वर क्रैश हो गया होगा, सर्वर क्रैश हो गया होगा तो मुझे एरर आया, और एरर क्या आया जी, अगेन प्लीज, अच्छा ये दो एरर हैं किससे रिलेटेड, मेन क्लॉथिंग इज नॉट वैलिड इनम वैल्यू। अच्छा ये मेरे यूनिक एरर पहुंचने से पहले दूसरे एरर को पकड़ रहा है। वो दूसरे एरर कौन से हैं, कि आप कैटेगरी सिर्फ वही दे सकते हैं जो कि यहाँ पे इनम में डिफाइंड है। ठीक है, तो हमने जो इसको कैटेगरी दी है वो मेंस क्लॉथिंग दी है, और ये कैटेगरी आपकी इनम में होनी चाहिए, दैट शुड बी देयर। मेंस है तो है मेरे ख्याल में, ओके वो मेंस फैशन है, मेंस क्लॉथिंग नहीं है। ठीक है, आपको ये अपोस्ट्रोफी का इशू दे रहा है, तो या तो आप इसे स्केप सीक्वेंस से ये कर लें, पता ना स्केप सीक्वेंस का कैरेक्टर। अच्छा, जब भी आपको सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स इस्तेमाल करने पड़ जाएं या डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स इस्तेमाल करने जाएं, तो जावास्क्रिप्ट में ये अलाउ नहीं है। उसके दो तीन हल हैं। अब देखें ये अपोस्ट्रोफी है कि मतलब मेंस क्लॉथिंग का मतलब ये मुझे चाहिए, तो एक स्ट्रेट अवे हल ये है कि आप अपोस्ट्रोफी यूज ही ना करें, लेकिन समटाइम रिक्वायर्ड भी तो हो सकती है। तो उसके लिए ये तरीका है कि आप या तो इसको कर लें डबल कोट्स, डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स अलाउड है और सिंगल कोट्स के अंदर डबल कोट्स भी अलाउड है, लेकिन डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स नहीं अलाउड और सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स भी नहीं अलाउड। ठीक, हल क्या है, अगर आपको सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स कहीं यूज करने हैं, एक तो हल ये है ना कि आप चेंज कर लें, दूसरा हल ये है कि आप ये कर लें जो मैंने किया है, कि आप इस तरह स्लैश लगा लें, बैक स्लैश, इसको हम कहते हैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। तो फिर ये समझता है कि ये अंदर वाला सिंगल कोट नहीं है, बल्कि ये वो चीज है जो यूजर प्रिंट करना चाहता है, सेव करना चाहता है, सिर्फ इस बैक स्लैश की मदद से। इसको हम कहते हैं स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर्स। आखिरी वाली है कि ये भी नहीं करना चाहते, तो फिर आप क्या कर लें, बैक टिक यूज कर लें। ठीक, तो अब ये ई नंबर वाला एरर खत्म हो गया। हमें और क्या दे रहा था, प्लीज सेट प्राइस। तो हम ताकि हम ये चाहते हैं कि हम वो एरर देखें जो हमें चाहिए, तो मैं चाहता हूं इसे 101 इसकी प्राइस है। तो अब कौन सा एरर आएगा, डुप्लीकेशन वाला, यूनिकनेस वाला। ठीक है, so let me see if I restarted my server. Yes, server is restarted. If I go back, तो अब भी सर्वर क्रैश करेगा, लेकिन अब जो एरर आया है वो एरर आया जो मैं देखना चाहता था। और ये बात याद रखिएगा कि जब भी आपका डुप्लीकेट एरर आएगा, तो डुप्लीकेट एरर कब आएगा, जब आपने किसी फील्ड को यूनिक डिक्लेयर किया हो और आप वो यूनिक वैल्यू एक दफा आपके डेटाबेस में हो और आप दोबारा सेव करना चाहें। इसकी बेहतरीन मिसाल क्या है, ईमेल एड्रेस यूजर से आप लेते हैं, दैट शुड बी यूनिक, यूजर का यूजर नेम लेते हैं, दैट शुड बी यूनिक,
फोन नंबर अगर चाहिए, वैसे तो एक से ज्यादा फोन नंबर यूजर के हो सकते हैं, बट इफ यू वांट टू इन्फोर्स द कंस्ट्रेंट तो यूजर नंबर अपना फोन नंबर शुड बी यूनिक। जो एक बंदे का फोन नंबर है वो दूसरे का नहीं हो सकता। तो इन सारी फील्ड्स को आप क्या डिक्लेयर करेंगे? यूनिक। अगर यूनिक कंस्ट्रेंट की वायलेशन होगी तो जो एरर आएगा उसके रिजल्ट में, ये एरर की दूसरी टाइप है। पहली टाइप कौन सी पड़ी है? वैलिडेशन एरर। दूसरी टाइप कौन सी पड़ी है? डुप्लीकेट की एरर। अच्छा, डुप्लीकेट की एरर का जो आपका तरीका वारदात है कि वो एरर का नाम नहीं देता। वो क्या देता है? बेसिकली आपको एरर का कोड देता है। और आप कोड याद रखें कि 11,000 कोड जब भी एरर का आए तो ये कौन सा एरर होगा? डुप्लीकेट। और साथ में इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें देखें, एक दे रहा है की वैल्यू। तो हमें बेसिकली इस की वैल्यू से या इस की वैल्यू से गर्ज है बेसिकली, क्योंकि असल मैसेज या किस फील्ड में वो मैसेज आया है वो कहां दे रहा है? की वैल्यू के अंदर। क्या टाइटल की वैल्यू यूनिक नहीं है? ठीक। बाकी देख लेंगे डुप्लीकेट की एरर, ये डिटेल बता रहा है कि E11,000 इज अ डुप्लीकेट की एरर कलेक्शन ई कॉमर्स जो भी है बला बला। तो दूसरे टाइप का एरर ये जब आ जाए तो इसको हैंडल करने का क्या तरीका है? आप सिंपली क्या करें, अब हमने देख लिया एरर की शेप को, शक्ल के इस एरर में नेम नहीं आएगा, जैसे ऊपर हमने किया ना, एल डॉट नेम इक्वल्स टू वैलिडेशन एरर। जब डुप्लीकेट किया तो वो क्या होगा? एल डॉट कोड इक्वल्स टू 11,000। तो ये 11,000 है एल डॉट कोड। जब ये 11,000 है तो फिर हम क्या करते हैं जी? डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट डॉट कीज। अच्छा, अब ये क्या मसला है? बेसिकली हमने इसको कीज के साथ क्यों किया? क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि आपके एक ही वक्त में एक से ज्यादा डुप्लीकेशन की एरर आए। एक ही वक्त में क्या है? एक से ज्यादा डुप्लीकेशन की एरर आए। तो अब हमने क्या किया? बेसिकली हमने कहा जी कि अच्छा जितने भी आए हमें सब की क्या दे दो? कीज दे दो। क्या दे दो? कीज दे दो। तो उन कीज को आप कहां स्टोर कर लो? मैसेज में। और हम यहाँ कस्टम मैसेज बना रहे हैं, डुप्लीकेट एंटर्ड। दरमियान में क्या आएगा? फील्ड का नाम। यानी ये फील्ड का नाम क्या है? की वैल्यू की क्या आ रही है? टाइटल ना। तो यहाँ पे मैसेज क्या बनेगा? डुप्लीकेट टाइटल एंटर्ड। अगर ईमेल आएगी तो मैसेज क्या बनेगा? डुप्लीकेट ईमेल एंटर्ड, डुप्लीकेट यूजर नेम एंटर्ड। तो जो भी मैसेज यहाँ आएगा वो इस मैसेज में सेव हो जाएगा। और इस मैसेज को फिर क्या कर लें आप? यही काम कर लें जो ऊपर कर रहे हैं। क्लियर है जी? जी। आपको क्या पता कोड लेफ्ट राइट चलता है? ये कोड की सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन तो नहीं है, ये तो एपीआई का रिस्पॉन्स है। कोड बेशक लेफ्ट राइट चला होगा, एपीआई का रिस्पॉन्स किस ऑर्डर में आया है दैट्स समथिंग वी डोंट नो। उसका सीक्वेंशियल होना जरूरी नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें जो एरर आए थे तो डुप्लीकेट की एरर पहले आना चाहिए था, बाकी बाद में आना चाहिए। तो ये एपीआई का रिस्पॉन्स है, ये कोड की एग्जीक्यूशन नहीं है जो लेफ्ट राइट एग्जीक्यूट होगी। ठीक। ये क्लियर हो गया जी? ये दूसरी टाइप का एरर था कि अब हम जरा एरर को हैंडल करके दोबारा सर्वर रीस्टार्ट हो चुका है। और अच्छा, एक काम करते हैं कि इस हालत में चाहे वैलिडेशन एरर आए चाहे डुप्लीकेट की एरर आए, रिस्पॉन्स तो कहीं भी नहीं जा रहा। तो मेरा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल क्या हो जाएगा? हॉल्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल, ये जो एरर था ना, मैं इसे कहता हूँ जी कि रेस डॉट जेसन। और इस जेसन में सेंड में आप जेसन के अलावा स्ट्रिंग भी सेंड कर सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू भी सेंड कर सकते हैं, और कोई सिंपल सी फाइल भी सेंड कर सकते हैं। इसी तरह एक होता है रेस्ट डॉट एंड भी होता है। एंड में पूरा का पूरा एचटीएमएल लिख के सेंड कर सकते हैं, H1 का टैग और पूरी की पूरी एचटीएमएल का पेज लिख के कर सकते हैं। रेस्ट डॉट रेंडर भी होता है कि अगर आपने एचटीएमएल का पेज अलग से बनाया हुआ है और बैकएंड से एचटीएमएल का पेज फ्रंट एंड पे सर्व करना चाहते हैं तो फिर रेंडर भी होता है। रेस्ट डॉट रेंडर, रेस्ट डॉट एंड, रेस्ट डॉट सेंड, रेस्ट डॉट जेसन। हम चूंकि एपीआई बना रहे हैं तो एपीआई में हमें हमें जो वेल फेमिलियर है जिस डेटा फॉर्मेट से, वो कौन सा फॉर्मेट है? जेसन का फॉर्मेट है। अगर आप चाह रहे हैं जी कि ये पूरा का पूरा एरर जो है वो एचटीएमएल का पेज बना के वापस सेंड कर दिया जाए तो देन वो एपीआई नहीं होगी, फिर हम उसे एपीआई की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, फिर हम उसे एचटीएमएल की तरह ट्रीट करेंगे फ्रंट में। और वो पोस्टमैन में नहीं शो होगा, वो जाके ब्राउजर में शो होगा, एचटीएमएल ब्राउजर में दिखता है जी। वही करने लगे, वही करने लगे, वही करने लगे।
और ये उन्होंने पूछा था ना ये क्यों लिखा हुआ है, तो उनको तसल्ली के लिए मैं कमेंट कर दिया था, एंड में यही करेंगे। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा जी कि रिस्पॉन्स में मुझे क्या दे दे, एरर डॉट, इसको मैं क्या देता हूँ जी, MESSAGE, एरर डॉट मैसेज। ये एरर डॉट मैसेज क्या है, अगर ये इस ब्लॉक से होके आएगा तो एरर डॉट मैसेज में किससे रिलेटेड मैसेज होगा, वैलिडेशन। अगर ये इस ब्लॉक से होगा तो एरर डॉट मैसेज में क्या आएगा, ठीक। तो यहाँ 6 या 7 इफ ब्लॉक, जितने मर्जी इफ ब्लॉक हो, एक वक्त में एक इफ ब्लॉक में एंटर होगा, और जिस इफ ब्लॉक में एंटर होगा उसके अंदर एरर डॉट मैसेज की प्रॉपर्टी फिल हो जाएगी, और जब सारे इफ ब्लॉक में से किसी में भी होके बाहर आएगा तो हम कह रहे हैं कि क्या कर दो, जिस ब्लॉक से भी होके आए हो, जो भी एरर कलेक्ट करके आए हो, वापस भेज दो यूजर को। लेट्स सी इट नाउ। हमारा स्टिल डुप्लीकेशन की एरर अब इधर आना चाहिए, सर्वर क्रैश नहीं होना चाहिए, दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट एक्चुअली। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड वी गेट इट, डुप्लीकेट टाइटल एंटर्ड। अब मैं डुप्लीकेट टाइटल खत्म कर देता हूँ, मैं इसको स्लिम कर देता हूँ और यहाँ पे एक एरर प्रोड्यूस कर देता हूँ, वो एरर खत्म हो गया। अब मेरे पास क्या आना चाहिए, प्लीज सेट 100 और मोर एज अ मिनिमम प्राइस। अब मैं इसकी ये लेंथ भी खत्म कर देता हूँ, तो मुझे क्या देगा, 2 एरर आ गए, ठीक। और काइंड ऑफ गुड। अब एक और काम है कि मिसाल के तौर पे उजैफा, वैलिडेशन एरर नहीं आया तो इस इफ ब्लॉक में नहीं जाएगा, डुप्लीकेट एरर नहीं आया तो इस इफ ब्लॉक में नहीं जाएगा, जब दोनों इफ ब्लॉक में नहीं जाएगा तो यहाँ क्या वैल्यू जाएगी, नल, एम्प्टी ऑब्जेक्ट। तो इससे बेहतर नहीं है कि हम क्या कहें, अब समझ आइए कि अगर ये किसी इफ ब्लॉक में ना जाए तो कोई तो एरर आया होगा ना जो एक्सप्रेस के डिफॉल्ट एरर के अंदर मौजूद होगा मैसेज, उसको दे दे। अच्छा बिल फर्ज उसमें भी कुछ ना आए तो फिर यहां ये लगा दें। अब आपने सारी पॉसिबिलिटी चेक कर ली, आपको नहीं पता कौन सा रहेगा, तो आप कर लें जी कि समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक, तो अब तो सारे एरर जितने भी वैलिडेशन आए, डुप्लीकेशन आए, अच्छा अभी सारे डिस्कस नहीं हुए, अभी तो 2 तरह के डिस्कस हुए, तीसरा भी करने लगा हूं। इसके बाद जब JWT पढ़ेंगे, हम लॉगिन ऑथेंटिकेशन पढ़ेंगे, तो उससे रिलेटेड JWT एक चीज है, जब हम ऑथेंटिकेशन के लिए टोकन जनरेट करेंगे तो उससे रिलेटेड एरर अलग आएंगे। तो आपको बेसिक समझ आ गई है कि जितने भी एरर हमने हैंडल किधर करने हैं, ग्लोबल एरर हैंडलिंग मिडलवेयर में, और करना क्या, सिर्फ एक इफ ब्लॉक ऐड करना है। तो अब ये 3 में बेसिक करके जाऊंगा, फिर जब भी कोई एरर आएगा मजीद तो हम आगे ग्लोबल एरर हैंडलिंग में एक और इफ ब्लॉक बना लेंगे। तो हमने एक जेनेरिक काइंड ऑफ वे सीख लिया कि हाउ टू एक्चुअली वर्क विद इट। अब आया जी कास्ट एरर, इसके साथ भी हम पहले यही कर लेते हैं, पहले कास्ट एरर प्रोड्यूस करके देखते हैं। जी आईडी गई है ना, हाँ। हमने जब एडिट को या अपडेट को या डिलीट को गलत आईडी भेजी थी, ऐसे ही है ना, एक दफा डेमोन्स्ट्रेट कर लेते हैं। मैं इसको जान के कमेंट कर रहा हूं ताकि वो हमें सर्वर क्रैश होके लॉग में दिखे एरर, जैसे बाकियों का डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। ERROR, सो लेट मी प्रोड्यूस दैट कास्ट एरर। वैसे हम देख चुके थे, लेकिन मैं लेट सपोज एक प्रोडक्ट को डिलीट करता हूं और डिलीट किसी गलत आईडी से करता हूं, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास वैलिड प्रोडक्ट है, ठीक है। तो मैं अगर इसको डिलीट करूंगा तो ये वैलिड आईडी है, डिलीट हो जाएगा, नो मैटर, ठीक। लेकिन मैं आईडी को टेम्पर कर देता हूं, चेंज कर देता हूं, अब इसको सेंड करता हूं, सर्वर क्रैश हो जाएगा। जब सर्वर क्रैश हो जाएगा तो मुझे जो एरर आएगा वो इंटरेस्टिंग आएगा, दैट इज अ कास्ट एरर और कास्ट टू ऑब्जेक्ट आईडी फील्ड और समथिंग लाइक दैट। और साथ में पाथ भी बताएगा कि किस पाथ पे है एरर, आईडी, आईडी का मतलब किस फील्ड पे है, पाथ से मुराद। लेकिन ये एरर तो बड़ा डरावना किस्म का है, यूजर को तो समझ नहीं आएगा, इवन डेवलपर को भी समझ नहीं आ रहा, तो यूजर तो दूर की बात। तो हम क्या करेंगे, इस एरर को भी फॉर्मेट करेंगे। तो इससे भी, इसका मतलब ये है कि इसने हमें नाम दे दिया कि ये एरर का नाम क्या है, किस टाइप का एरर है, कैन यू सी दिस। तो ये हम क्या चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि इफ एरर नेम इक्वल्स टू कास्ट एरर, तो इसका मतलब है कि अब हम इसको हटा देते हैं
इसको वापस रीएक्टिवेट कर देते हैं, और अगर ये कास्ट एरर आएगा तो ये क्या कहेगा, रिसोर्स नॉट फाउंड और एर डॉट पाथ। कैन यू सी दिस, इसी एरर के ऑब्जेक्ट में पाथ नाम की है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि रिसोर्स नॉट फाउंड इनवैलिड, जो भी फील्ड होगी, जिस भी फील्ड की वजह से ये आ रहा होगा, उस फील्ड का नाम यहाँ आ जाएगा डायनेमिकली। और एंड पे क्या करूंगा, एरर डॉट मैसेज इक्वल्स टू, नहीं सिर्फ मैसेज, ये वाला मैसेज, ये वाला। अब जब मैं यहां जाऊंगा, सर्वर रिस्टार्ट ऑलरेडी हो गया है। इफ आई वांट टू अटेम्प्ट द डिलीशन, आई मस्ट से स्टिल समथिंग इज रॉन्ग। व्हाई, लेट मी डू दिस, इसको ब्रेक करें, यस, और इसको रीस्टार्ट करें। तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको भेजता हूँ, सॉरी, ट्रस्ट वाले का क्या किया, हमने कहीं भी नहीं बनाया ना। हम एक और काम करते हैं कि इसको ये करते हैं, और यहाँ पे जाके, क्योंकि हमें बेसिकली ये लग रहा है कि इस ब्लॉक के अंदर ही नहीं जा रहा, और इस ब्लॉक के अंदर ना जाने की सेम वाइज रीजन क्या हो सकती है कि ये एर डॉट नेम कास्ट एरर के बराबर है ही नहीं, ये उसको पकड़ ही नहीं पा रहा। तो मैं इसको उठाता हूँ, यहाँ से लॉग करता हूँ, और सिर्फ एर डॉट नेम डिटेक्ट करके देखता हूँ, सी यस दिस दिस दिस, हमें एर डॉट नेम में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। सो लेट्स सी, और एक गलती और हो सकती है कि हम डिलीट के कंट्रोलर से कंट्रोलर को नेक्स्ट मिडलवेयर में भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे, एरर मिडलवेयर में। डिड यू गेट माय पॉइंट और नॉट? तो इसका मतलब है कि हमारी गलती यहाँ पे नहीं है, इससे पीछे है, और वो है प्रोडक्ट कंट्रोलर। डिलीट में जाएं, कैन यू सी दिस डिलीट, यहाँ हम लॉग, ये एरर यहाँ से आ रहा है, उधर जा ही नहीं रहा। अगर इधर जाता तो बेसिकली वो क्या शो करता, एटलीस्ट समथिंग वेंट रॉन्ग तो शो करता। तो इसका मतलब है वो एरर इधर ही पकड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिल्कुल वही काम कि नेक्स्ट एरर, यहाँ भी एहतियातन कर लें ताकि मुस्तकबिल में आके फिर हम खराब ना हो। नेक्स्ट एरर यहाँ भी क्या कर लें, यानी जिस जगह पे भी एरर आए उसको कहाँ थ्रो कर दो, ग्लोबल एरर हैंडलिंग मिडलवेयर में। इसको भी नेक्स्ट कर दें, ऊपर वाला ऑलरेडी नेक्स्ट है। नाउ इफ आई शुड कम बैक और यहाँ पे आऊँ और इसको वापस रिज्यूम कर दूं, एंड आई बिलीव इसकी जरूरत अब नहीं है, अब हमें कॉस्ट एरर आना चाहिए। आई गो क्लिक ऑन दैट, रिसोर्स नॉट फाउंड इन वैलिड आईडी। तो ये हमने तीन तरह के एरर्स जो है वो ग्लोबली पढ़ लिए हैं। इसके अलावा कोई भी एरर जब आएगा हमें, तो हम उसको यहाँ पे क्या कर लेंगे, लिस्ट कर लेंगे, देख लेंगे। तो फॉर दैट आई विल पास द एरर हैंडलिंग पार्ट एज ऑफ नाउ। पास का मतलब फ्लो यही है। हाँ, एक और काम कर सकते हैं, हमने शुरू में कहा था सर्वर की फाइल में रश नहीं डालना भाई। तो आप क्या करें, ये जो एरर हैंडलिंग है ना, ये बेसिकली क्या है, मिडलवेयर है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये कस्टम मिडलवेयर है, हमने खुद बनाया है। हम यहाँ पे बैकएंड में जाते हैं, जैसे बैकएंड में बना हुआ है ना मॉडल्स और कंट्रोलर्स का फोल्डर, वैसे एक फोल्डर बना लें, MIDDLE मिडलवेयर, और हम बहुत सारे मिडलवेयर कस्टम लिखेंगे खुद से फ्यूचर में भी। तो इस मिडलवेयर एक फाइल बना लें, और इस मिडलवेयर को क्या नाम दें, एरर डॉट जेएस, और इसमें ये फंक्शन लगा लें, और इसको कॉन्स्ट एक्सपोर्ट एरर, और कॉन्स्ट को आगे कर दें, एक्सपोर्ट को पीछे कर दें।
ठीक जी। और इसको सर्वर में जाके क्या कर लें, इंपोर्ट एरर फ्रॉम दिस, और इसको यहां से उठा के किधर कर लें, इधर कर। एक दफा मेक श्योर कर लेंगे इफ इट इज वर्किंग वेल। यस, मेक श्योर कर लें ये एरर भी ठीक दे रहा है। यस, ठीक हो गया। तो फ्यूचर में जितने भी मिडलवेयर आएंगे वो हम कहां लिखेंगे, और एरर हैंडलिंग मिडल शुड बी हैंडल्ड राइट एट द वेरी एंड ऑफ द इंटायर लॉजिक। तो सर्वर हमारा स्टिल जो है वो बिल्कुल बेसिक्स है, तो इसमें हम मजीद चीजें ऐड करते जाएंगे। अच्छा जी, और दैट्स अ गुड पार्ट कि हमारी एरर हैंडलिंग से जान छूटी। कल वी विल बी स्टार्टिंग विद ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सॉरी। यस, उसी की बेस पे आप लॉगिन और साइन अप कर पाएंगे। और फिर ये दो काम करके ना, एक तो हमने प्रोडक्ट के सारे क्रेड ऑपरेशन किए हैं, और दूसरा ऑथेंटिकेशन। बिफोर मूविंग अहेड इन ई कॉमर्स प्रोजेक्ट, हम एक छोटा सा फ्रंट एंड बनाएंगे रिएक्ट में, और जितनी एपीआई हम बना चुके हैं, थोड़ी सी बनाई है, बेसिक है, लेकिन इट्स गुड कि हम इन एपीआई को फ्रंट एंड बना के उनके साथ इंटीग्रेट कर लें, ताकि आपको सारा फ्लो पता लग जाए, और आपका जो अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, उसमें आपको हर्डल ना आए। फिर हम साथ साथ जो जो एपीआई बनाते जाएंगे, उसको साथ साथ फ्रंट एंड पे क्या करते जाएंगे, इंटीग्रेट करते जाएंगे। सो बाय मंडे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज डोंट ट्राई टू डू छुट्टी। और या दैट्स द थिंग दैट इज टू बी कवर्ड ऑन मंडे। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो बता दें, इंक्लूडिंग अगर कोई ऑनलाइन है तो वो भी, और अगर कोई ऑफलाइन है तो वो भी। अभी तक तो नहीं है सर, नो सर, थैंक यू। ये जो काम मैं आपको बता रहा हूँ कि आई हैव डन इट इन सो मेनी टाइम्स, बट स्टिल आई फॉरगेट नॉर्मली। तो आपको ये फ्लो अगर 100% समझ आ गया, तो इन चीजों को कहाँ सेव किया करें, जिस्ट्स बना के। अपने गिटहब पे आपकी एक जिस्ट का एरिया होता है, ताकि आप किसी जब कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे कर रहे होते हैं, तो यू डोंट नीड टू ऑलवेज री इन्वेंट द व्हील। यू जस्ट, हाँ, एक और भी बेहतरीन तरीका है, एनपीएम का पैकेज बनाया कभी खुद से किसी ने? जैसे आप लोगों के बने बने एनपीएम पैकेज डाउनलोड करते हैं ना, तो आप जितने भी कॉमन फंक्शनलिटीज हैं, छोटा सा एनपीएम पैकेज बना के एनपीएम पे रजिस्टर करवा लें। तो फिर जब भी आपको यूज करना हो, इसी तरह आप एनपीएम इंस्टॉल अपना मॉड्यूल करें और उसको इंटीग्रेट कर लें एज अ लाइब्रेरी। तो जरा गूगल पे ये भी कीजिएगा, ये आपकी असाइनमेंट है कि अपना एनपीएम का पैकेज बना के एनपीएम की ऑफिशियल वेबसाइट पे कैसे डिप्लॉय करते हैं। ये एक बड़ा अच्छा एडिशन होगा पोर्टफोलियो पे। आप किसी को जाके कहें जी कि मेरे एनपीएम पे अपने पैकेजेस भी हैं, बेशक छोटा सा हो, स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल वन। फ्लो पता लग जाए तो फिर आप उसको मजीद कॉम्प्लेक्स कर लें, तो अच्छा सा बड़ी सी लाइब्रेरी बना लें, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करें, ये भी एक अर्निंग का जरिया है। थैंक यू वेरी मच, विल सी यू इंशाल्लाह ऑन मंडे। कल के लिए आई एम सॉरी कि मुझे खुद लास्ट टाइम पता चला था कि आई हैड टू गो टू विजिट अ यूनिवर्सिटी इन इस्लामाबाद, तो आपको अचानक बताना पड़ा छुट्टी का। मंडे को इंशाल्लाह हम, कोई सवाल नहीं है तो क्या, क्यों? हाँ, लेक्चर तो जाहिर अपलोड करूंगा।